लाइफ का टफेस्ट पार्ट है कि एक बच्चे को अकेला पालना। आई एम सरप्राइज्ड कि सिंगल मदर या सिंगल फादर कैसे अपने बच्चों को पालते हैं। क्योंकि वीडियोस में तो दिखाते हैं कि वो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको रेडी कर रहे हैं, उनके साथ मस्ती कर रहे हैं। बट रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखोगे तो सिंगल फादर हो या सिंगल मदर हो, बहुत टफ है एक छोटे बच्चे को पालना। क्योंकि मैंने अपने अराउंड में जितना भी देखा है कि एक छोटे बच्चे के साथ उसकी नानी, दादी, ताई, बुआ, मम्मी, पापा ये सब हैं। लेकिन उनसे जाके पूछो कि जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, इवन उसके पापा भी नहीं है। मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे वो लोग हैंडल कर लेते हैं एक सिंगल बच्चे को अकेले। मतलब बहुत टफ है भाई, बहुत ज़्यादा टफ है। भाई मेरा हैट्स ऑफ है उन सिंगल पेरेंट्स को, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जिनकी एक औलाद हो चाहे दो हो या तीन और वो अकेले पाल रहे हैं। चाहे कोई भी हो, न्यू मॉम हो न्यू फादर हो, अगर वो अकेले पाल रहे हैं ना, तो मेरा दिल से सलाम है भाई। बहुत ज़्यादा टफ है। आपको ना एक बच्चे के साथ में बहुत अच्छे मूड में रहना पड़ता है, चाहे आपकी कंडीशन कैसी भी हो। क्योंकि एक छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं समझ सकता आपकी सिचुएशन को। ठीक है, आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपको फीवर है, आप ठीक हो, आपको क्या करने का मन है, उससे उसे कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि वो नहीं जानता है, आपको नहीं समझता है, आपकी फीलिंग्स को भी। वो भी इतना डेवलप नहीं हुआ है उसका माइंड। तो ये जो बच्चे होते हैं इनके साथ में ना आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ती है भाई। आप रो लो, गिड़गिड़ा लो, मर जाओ, कुछ भी करो, लेकिन जब आप इनके पास आओ ना तो हँसते मुस्कुराते हो। क्यों? अगर आप इनके सामने इस तरीके से नहीं आओगे ना, एक इन अलग दुनिया में चले जाते हैं, एक सैड से हो जाते हैं, जिसका असर इनके ब्रेन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। मेरे साथ तो भाई ये हो रहा है कि मैं संभाल रही हूँ बच्चा, ठीक है, मेरा 18 वही 16-17 महीने का मेरा बच्चा है। उससे पहले मतलब 1 साल जब से स्टार्ट हुआ है, मैंने इसकी परवरिश अकेले ही करी है, ठीक है। इसके फादर बाहर ड्यूटी करते थे, तो मैं जैसे भी सँभालती थी, जितना भी जिनको भी सपोर्ट मिला उनका थैंक यू। लेकिन एक मदर की ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बच्चे को फ़ीड कराना, उनकी पोटी, सूसू नहलाना, उसके कपड़े धोना, घर का काम, सब कुछ करना। और इवन अगर रात में उसके सपोर्ट के लिए कोई नहीं है ना, तो भाई सबसे रोस्ट है ये चीज़, ठीक है। अगर लेडी रात में बच्चा भी अकेले संभाल, मैं अब तक हिम्मत नहीं हारी थी बिल्कुल भी। हो जाएगा, कर लूँगी, ठीक है। लेकिन मेरी हिम्मत ना भाई बोल चुकी है। मैं सच बता रही हूँ, मैं ना थक चुकी हूँ, मैं फेड अप हो चुकी हूँ, मैं फुल हो चुकी हूँ। मेरा मन करता है कि मैं कहीं चली जाऊँ। ऐसा क्या करूँ, उस बेबी को कहाँ सेफली रखूँ? मुझे जगह ढूँढती हूँ मैं कि इसको कहाँ मतलब रखूँ, किसके पास देकर जाऊँ। मेरा दिमाग हैंग हो चुका है। कल रात मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि मेरा बीपी हाई हो गया, दिल इतना घबरा रहा, लेफ्ट शोल्डर में मेरे इतने दर्द हो रहा। अब बच्चे को सुसु आएगा तो सुसु करेगा, पॉटी करेगा, दूध चाहिए। और बच्चों को तो ये होता है कि बार-बार दो से दूध, वो तो कुछ समझते ही नहीं है। मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी, मेरी बॉडी का एक-एक पार्ट में से ना अजीब-सी वाइब्रेशन हो रही थी। मेरे हाथ काँप रहे थे, मैं सोच रही थी कि मुझे हुआ क्या है? एक लेवल पे मुझे लगा कि ये कंडीशन शायद स्ट्रेस वाली है, पर क्या कर सकते हैं? बच्चा अपना है, ज़िम्मेदारी अपनी है तो फ़ॉलो अप तो करनी पड़ेगी। लेकिन सच में यार बहुत टफ है एक बच्चे को पालना। ये जो लोग बोलते हैं ना कि अरे हमारे ज़माने में था, हमने 6-6 बच्चे पाल दिए, 4-4। भाई उस ज़माने में फैमिली भी बड़ी थी, ठीक है? और बच्चों को ना सब प्यार करते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्लियरली भेदभाव है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप अपना बच्चा कहीं छोड़ नहीं सकते। चाहे लड़का हो बच्चा, चाहे लड़की हो। माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो वही चीज़ है भाई,
कि बच्चे को पालना बहुत टफ है। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है कि मैं क्या कर दूँ इस बच्चे को लेके। मेरा ऐसा जी करता है कि मेरा मन करता है कि मैं बच्चे को लेके ना अपने साथ कहीं घर छोड़कर ही चली जाऊँ। मैं इतनी ज़्यादा परेशान होती हूँ, मैं सोचती हूँ फिर कि यार जब यहीं इतनी दिक्कत है, एक अनजान जगह जाने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। नहीं यार, मैं बता नहीं सकती मैं किस लेवल की ना थक चुकी हूँ। मेरा सर फट रहा है। यार अगर आपको कोई आसान से टिप्स पता हो ना बच्चों को पालने के तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं न्यू मॉम हूँ। मेरा सिंगल बेबी है। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। मुझे पता है मैं सुसाइड वगैरह नहीं करने वाली, चाहे मैं कितनी भी परेशान हो जाऊँ, क्योंकि वो सब मेरे माइंड से अब निकल चुका है। क्योंकि जब अभी कोई हेल्प नहीं है बच्चे को पालने के लिए, अगर मैं चली गई तो फिर तो और भी ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाएँगी। ये चीज़ मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। लेकिन अगर किसी के पास कोई टिप्स हैं, कुछ भी ऐसा, आप यकीन मानोगे कि मुझे अपनी हेल्थ को लेके ना बहुत चिंता रहती है, इसलिए मैं गुस्सा नहीं करती, मैं टेंशन नहीं लेती। लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतना बीपी हाई हो जाता है, कभी-कभी बीपी लो हो जाता है, मैं क्या ही बताऊँ। और मदर बनने के बाद जो दिक्कतें होती हैं, वो तो हो ही रही हैं, पर इस चीज़ को कोई समझने वाला नहीं है। ऐसे एक बात तो है, इस सोसाइटी ने ना बहुत ज़्यादा गलत करा है कि आदमी को सिर्फ़ कमाने के लिए छोड़ दिया। पर एक बात तो है कि सोसाइटी ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत करी है, वो ये है कि आदमी को सिर्फ़ कमाने के लिए चूज़ किया। वो सिर्फ़ कमाता नहीं है, वो अपनी आज़ादी में भी जीता है। वो अपना गुस्सा घर पर निकालता है, अपना एहसान जताता है, लेकिन एक औरत, उसका टिफ़िन, उसके कपड़े, उसके घर को साफ़, उसके बच्चों को सँभालना, बच्चे के सारे काम करना, सारे रीति-रिवाज़ सँभालना, घर आए मेहमानों को देखना, घर उसकी जो फ़ाइनेंशियल कंडीशन उसके अकॉर्डिंग चलना, उसको एडजस्ट करना, अपने शौक मारना, अपनी ज़रूरतें ना पूरी करना, अपने हेल्थ इश्यूज़ देखना, सब करती है भाई। और किसी को ये कह देना कि मुझे ये दिक्कत है, तो सामने वाले के थोपड़े बन जाते हैं, थोपड़े, ठीक है? ऐसा पता नहीं कितनी लेडीज़ फेस कर रही होंगी। भाई सच्ची बताऊँ ना, मुझे ना छुट्टी चाहिए, सच्ची में। मेरे अंदर ना यहाँ तक ऐसा फुल हो चुका है। मुझे छुट्टी चाहिए कि मेरे बच्चे की कोई केयर करने वाला मिल जाए ना मुझे, बहुत अच्छी-सी, जो मुझसे भी अच्छी केयर करे। मैं अपने बच्चे को 2-4 दिन के लिए वहाँ दूँ, उसको कैमरे पे रखूँ और थोड़ा रिलैक्स करूँ। ये वाली कंडीशन हो रही है। क्योंकि दिक्कत मेरे साथ ये है कि मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ भी नहीं सकती। मेरा मन नहीं लगता उसके बिना। मुझे लगता है पता नहीं वो कैसे रह रहा होगा, उसके साथ सही बिहेव हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, मतलब 100 चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं। मैं सच में ऐसा कोई चाहती हूँ कि कोई मेरे बच्चे को ना बहुत ब्रीफ से, मतलब बहुत प्यार से ऐसा रखे और मैं थोड़ा सुकून में आ जाऊँ। प्लीज़ यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी बच्चे पालने के टिप्स पता हो ना, जो न्यू मॉम बनी है, दादी, नानी, मम्मी, कोई भी हो, पापा भी चलेंगे, अंकल भी, ठीक है ना? ये मत बकवास करना, अरे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये नहीं है, घर नहीं सँभालना जानती। भाई मैं सब कुछ सँभालना जानती हूँ। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी अकेले हैंडल करी है, ठीक है ना? किसी की बस की नहीं है कि 9 महीने अकेले हैंडल करना घर के काम के साथ में। मैंने घर का काम किया है, अपनी प्रेगनेंसी पूरी। अगर मैं दवाई लेने जाती थी ना, कि हाँ, मेरी वहाँ दवाई रखी, दवाई लेने दवाई लेके आती थी, पानी भूल जाती थी लाना। फिर पानी लेने जाती थी, पता चलता था कि कोई दवाई नीचे गिर गई। फिर उसे उठाती थी, फिर याद, अरे! वो तकिया लेना रह गया वहाँ से। 100 चीज़ें होती हैं भाई। तो मुझे ना लेक्चर मत देना, अगर हेल्प कर सकते हो तो सिर्फ़ हेल्प ही करना। बाकी थैंक यू। और जो सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट्स है, जो भी है भाई, हैट्स ऑफ, सच में थैंक यू सो मच।